माननीय घर मालिक और क्षेत्र से भी सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं इसी रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। घर में हमारा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है। बाबू जी, हमारी कहानी बड़ी गंभीर कहानी है। मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मेरे पिताजी मरते वक्त हमसे दो बातें बताए थे। पहली बात ये कि उन्होंने कहा था कि बेटा मोहन तू सयाना है, तू बड़ा है, लेकिन तेरा छोटा भाई रतन बहुत नादान है, बहुत नादान है। ओ न हो मुझे कुछ हो जाए तो रतन की देखभाल अच्छी तरह करना, उसे पढ़ाना लिखाना, कमा कर खिलाना। आज बाबूजी मैं वही निभा रहा हूँ। और एक बात ये बताए थे कि बेटा मोहन जमींदार शेखर के यहाँ से तुम दोनों भाइयों की परवरिश के लिए मैं 500 रुपए कर्ज लाया हूँ। वो कर्ज कमा करके अदा कर देना। लेकिन आज वो 500 रुपए कर्ज बाबू साहब ब्याज जोड़ करके 5000 बना दिए हैं। यार तो खाने का ठिकाना नहीं है। मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा रतन पढ़ाई कर रहा है और मेरे परिवार में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनार अली पठान है। वो बेचारा एक दिन हमसे ये कहा कि भैया अजमेर शरीफ में उर्स लगा हुआ है, मैं उर्स देखने जाऊंगा। मैंने कहा शौक से जाओ मेरे भाई, तुम मुसलमान भले हो, तुम अपना धर्म मानो और मैं अपना धर्म मानूंगा। वो ये कह करके अजमेर शरीफ गया और आज तक वापस नहीं आया। उसी के इंतजार करता हूँ। मनार की बहुत याद आती है, न जाने बेचारा कैसा होगा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा छोटा भाई संदेशा देता है और जो इंसान संदेशा लेकर आया यही कह रहा था कि मोहन, हे मोहन, तेरा भाई बहुत रो रहा था, इसलिए कि कॉलेज में परीक्षा की फीस के लिए फीस लगी हुई है। वो कह रहा था कि भैया से कह देना फीस का पैसा दे देंगे, अगर फीस नहीं जमा होगी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। जब से ये बात मैं सुना हूँ मेरे दिल में यही हो रहा है कि शायद मेरा भाई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, साल भर की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तेरा एक साथी संजय है, वो ना जाने कहाँ है, वही एक मददगार है। चल रहा हूँ, मिलेगा, उससे कुछ राय मशविरा लूंगा। देखो वो क्या कहता है, क्या बताता है, क्या राय देता है। चलता हूँ।
नमस्कार भैया। नमस्कार संजय, कैसे हो? भैया हम तो ठीक हैं भैया, लेकिन अपना बताइए क्या हाल है भैया? मैं अपना बताऊं मेरे भाई, क्या अपना बताऊं? शायद तुझे पता नहीं है, तू जानता है कि जमींदार साहब आए दिन मेरे झोपड़ पर आते हैं और मुझसे कर्ज मांगते हैं कि मेरा कर्ज अदा कर दो मोहन, और घर में एक दाना खाने को नहीं है। नहीं भैया। अरे भला मैं कर्ज कैसे अदा करूं? मुझे बेरहमी से पीटते हैं और जान से मारने की मुझे धमकी भी देते हैं। कल तो मुझे कुछ नहीं उस बात का है। हाँ भैया। मार सह लेता हूँ, लेकिन दुख इस बात का है संजय कि मेरा भाई रतन पैसा मांग रहा है। क्या भैया? परीक्षा नजदीक आ गई है, अगर फीस नहीं जमा होगी तो मेरे भाई की परीक्षा बेकार हो जाएगी, साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं भैया, भैया की पढ़ाई भी होगी भैया, ऐसे होगी भैया। देखिए अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे भैया तो भैया की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर एक दिन काम करते तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। हमारे विचार में एक बात ये आ रहा है। कैसी बात? कि आओ भैया हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। हाँ भैया, अगर वहाँ काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी नहीं उठेगा भैया। लेकिन संजय, हाँ भैया, आज तो शाम हो चुकी है, रात में चलना ठीक नहीं है। चलो आराम करते हैं, सुबह हम तुम्हारे कहने पर शहर की ओर चलेगी। ठीक है भैया। भगवान जो चाहेगा वही होगा। हाँ भैया। तो क्या होता है? और क्या? आओ। मोहल्ला का भी छोपड़ी है वे। लगा रहा बोल उस कुत्ते साले से कि बाबू शेखर सिंह तेरे तहलीक पर खड़े हैं। ठीक है बाबू साहब, मैं मोहन का आवाज लगाने चल रहा हूँ। अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन, तू अपनी झोपड़ी पर सो रहा है, आराम कर रहा है। ये देख तेरे झोपड़ी के दरवाजे के सामने बाबू जमींदार साहब आए हैं। अगर अपनी झोपड़ी में हो मोहन तो झोपड़ी से बाहर निकल तुरंत। मोहन कौन ये है बे? इस गरीब की अपनी बड़ी मजाल। हम तो मोहन कहा था के है बे। अबे मैं जमींदार का नौकर हूँ, नौकर। अबे हमारे भैया बियाह करे खातिर नहीं तैयार है, रिश्तेदार सुबेरे पहर फाड़ पड़ता है। अब देखा हो सकत है बाबू साहेब आई हो रिश्ते लेके हमका न बताए हो। चलते ही बात बाबू साहब से पूछा कि तू आई यार रिश्ता लेके हमका बताया कहे नहीं। अगर बताए होता तो हम 10-20 रुपये जेब में डाल के आए हो। चलते ही बाबू साहब से जरूर पूछा। क्या हुआ? बाबू साहब तो उसे बोलबे नहीं करब। क्यों? मेरे ने बोला बाबू साहब तो हमसे इतनी लंबी चोरी की है। चोरी में और क्या? कौन से जो चोरी किया मैंने? ये चोरी की है बाबू साहेब। तू आई यार रिश्ता लेके हमका बताया कहे नहीं। अगर बताया होता 10-20-50 जेबम गाय का है। अरे तो गंदे नाली के लिए खाने कुत्तों को
यहाँ वो तिलक परीक्षा लेकर आया हो या चचवाने आया हो, और उस गरीब की झोपड़ी जो आवाज आ रही है कि बाबू शेखर सिंह और का पैगाम लेकर आए हैं। अरे वो गरीब अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बाबू साहब बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में, मार डालेंगे। बाबूजी, आप कैसे यहाँ कौन है? ओ देखिए मोहन, मैं जमींदार का नौकर हूँ, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। और एक कौन है, कह रहा है कि रिश्ता लेके आए हैं, हमारे भैया खाली नहीं है। चलो तुम्हें बाबू साहब बुलाए। सुना, गलती माफ करे भाई, गलती माफ करे। हम तोहरे हाथ जोड़ते हैं, तू हमरे गोड़ जिल्ले भाई। हमारे हाथ जोड़ा भाई उनके बोले। मोहन हमारे साथ चलिए, जमींदार साहब आपके झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। और क्या? मेरे झोपड़ी पर जमींदार साहब और आए? क्या? बाबू साहब जो में इस गरीब